करती हैं, स्वयं वरण करती हैं, वो स्वयं चुनाव करती हैं सीता जी पर, जिसने अपनी बुद्धि, अपने बल, अपने धन से अधिकार जमाने का प्रयास किया, उसका सर्वनाश हो गया। रावण जैसों का सीता जी पर शब्द जाल से अधिकार नहीं जमाया जा सकता है, बुद्धि ज्ञान से अधिकार नहीं जमाया जा सकता है जी। सीता जी की कोई शर्त है, उस शर्त को जो पूरा कर दे उसके गले में सीता जी स्वयं माला डाल देती है, उसकी हो जाती है। वो शर्त क्या है? जो भगवान ने पूरी की वो हमको पूरी करनी पड़ेगी। आज विश्वामित्र जी महाराज महाराजा दशरथ के पास आए, वो कुछ मांगने आए हैं। हम किसी के यहां चले जाते हैं तो जो हमारे स्वभाव को नहीं जानते हैं कि महाराज माने छोड़े, हमको तुमसे क्या चाहिए जी। उनको लगता है कि यार इनको कुछ देना पड़ेगा, ये मांगने आए हैं ना। संत कभी मांगने नहीं आता है, देने आता है। लगता तो ऐसा है कि विश्वामित्र जी महाराज कुछ मांगने आए हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने महाराजा दशरथ को बताया, महाराज ये संत हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, ये मांगने नहीं आए हैं, मांगने का तो बहाना है, ये मांगने के बहाने देने आए हैं। एक यज्ञ से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, एक यज्ञ के लिए ये 4 में से 2 मांग रहे हैं, तो जब यज्ञ से आपको 4 मिले तो यज्ञ के लिए आप 2 नहीं दे सकते हो, और ये 2 लेकर जाएंगे और 2 को बाद में बुलाएंगे और वापस 8 को लेकर आएंगे, नहीं लेकर आएंगे। महाराजा दशरथ भगवान को देना नहीं चाहते हैं। महाराजा दशरथ का विचार है कि मैं सब कुछ दे सकता हूं, प्राण दे सकता हूं, भगवान को नहीं दे सकता हूं। और विश्वामित्र जी महाराज का विचार है कि न मुझे धन चाहिए, न सेना चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए। इस घटना में दोनों ओर से आपका क्या कर्तव्य बनता है ये आपको मालूम पड़ रहा है? हमारी भक्ति तो बिकाऊ है। बच्चा बीमार हुआ, बस हे भगवान हमने आपकी बहुत माला जपी है, हमारे बच्चे को ठीक कर दो, बस बिक गए तुम माया के बाजार में। लेकिन समझो विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको भगवान के अलावा कुछ चाहिए? एक बार हमारे पास अग्रवाल परिवार का कोई आया और बड़ा दिखा रहे थे कि महाराज मैं तो मर रहा हूं, बस किसी तरीके से अगर परमात्मा मिल जाता, भगवान मिल जाते तो ही मेरा जीवन। तो हमने उससे कहा अच्छा ठीक है, तुम भगवान को पाना चाहते हो, मैं समझ गया, लेकिन पहले मेरी एक बात का उत्तर दो, कुछ और भी मन में कामना है क्या? कुछ और भी पाना चाहते हो क्या? तो वो कहने लगे हाँ चाहता तो ये भी हूं, चाहता तो वो भी हूं। तो हमने कहा भाग यहां से, भाग। है जो कुछ और नहीं चाहता, केवल परमात्मा को चाहता है, उसी को परमात्मा मिलता है। वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर महाराजा दशरथ ने विश्वामित्र जी महाराज के हाथ में भगवान का हाथ पकड़ा दिया। लक्ष्मण जी तो साथ ही चले, भगवान राम विश्वामित्र जी महाराज के पीछे 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 चलने लगे। तो सीता जी की प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम क्या है? महापुरुषों के पीछे चलना शुरू करो, महापुरुषों की रहनी को पढ़ा करो, समझा करो, उसको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करना, उनके पीछे चलना है। शरीर को उठाकर, घर को त्याग कर उनके पीछे, माने फिजिकली चलना नहीं है, उनके चरित्र के पीछे चलना है। रास्ते में ताड़काई, विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान से कहा राम इसे मार दो। भगवान ने आर देखा ना तार, तुरंत तीर निकाला और ताड़का को एक ही तीर से मार दिया। सीता जी की दूसरी शर्त है, अगर मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो तुमको ताड़का को मारना पड़ेगा। ताड़का कौन है? ये सुकेतु की पुत्री है, सुकेतु की। ऋषित हेतु सुकेतु सुता की। सु माने सुंदर, सुंदर माने परमात्मा, केतु माने कर्तरी, माने कैंची। ये कर्तरी शब्द केतु से निकला है, जो सुंदर को काट दे, जो सत्य को काट दे,
कहीं भगवान की चर्चा चल रही हो, आपकी बुद्धि जब तर्क लगाने लगती है तो वो तर्क ही तारका बनकर खड़ा हो जाता है। तर्क ही तारका है। ये महाराज तो ऐसे बोल रहे हैं, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना, वो महाराज तो ऐसा बोलते थे, बचपन में हमारी दादी ऐसा सुनाती थी। ये आपकी बुद्धि का तर्क है। राम नाम जपने से क्या होगा, क्या मीठा मीठा कहने से मेरी जीभ पर मिठास आ जाएगी, लोग तो पागल हैं, कैसी भी बात बनाते हैं, ये तर्क है। पहले इस तर्क बुद्धि को मार दो। एक बार आपको हल्का आभास हो गया कि फलाने फलाने जो महाराज हैं उनमें कुछ ईश्वरीय अनुभूति मुझको मालूम पड़ती है, तो उनके सामने जब बैठो तो अपनी तर्क बुद्धि को वहीं उताराओ जहां आपने जूता उतारा है। फिर इसका डब्बे का उपयोग बंद करो और सीधा उनका उपदेश अपने हृदय में ले जाओ। ये तरीका है। फिर विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने बैठे। यज्ञ किसे कहा जाता है, कल बताया था। यज्ञानाम जप यज्ञास्मि। यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ को कहा जाता है। जब भी आप नाम जपने बैठती हैं तो दो राक्षस आ जाते हैं। एक का नाम है सुबाहु, दूसरे का नाम है मारीच। तारका को तो मार ही चुके। आपका स्वभाव ही सुबाहु है। लाखों जन्मों के अभ्यास से आपका एक स्वभाव बन गया है। आलस्य का स्वभाव, निद्रा का स्वभाव, कामना का स्वभाव, वासना का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, मेरे तेरे का स्वभाव, निंदा चुगली का स्वभाव। इस स्वभाव को भगवान ने किस चीज से दिलाया? अग्नि बाण से दिलाया। अग्नि किसे कहा जाता है? अग्नि तीन प्रकार की होती है, चार प्रकार की। एक तो ये बाहर की आग, इसको तो छोड़ दो। एक विषयाग्नि होती है, एक विरहाग्नि होती है। विषयाग्नि में संसारी जलता है और विरहाग्नि में भगवान का भक्त जलता है। और तीसरी है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान रूपी अग्नि। इस सुबाहु रूपी स्वभाव को ज्ञान रूपी अग्नि से चिंतन मनन के द्वारा, मुझे ऐसा नहीं करना है, नींद तो आ रही है लेकिन मुझको नहीं सोना है, अभी मुझे भगवान का नाम जपना है, कब तक सोई रहूंगी, अब जागने का समय है, 8 बज गए, टेलीविजन पर वो सीरियल आ रहा होगा, मन ने कहा कि चल, लेकिन आपने अपने मन को ज्ञान से समझाया, बहुत सीरियल देख लिए, इसमें कुछ नहीं पड़ा, रोने धोने के सिवा, और हजारों बार ये वही कहानी बार बार दोहराते हैं, मुझे तो भगवान का नाम जपना है। इस बार इस तरह जब जब आपका मन अपने स्वभाव के वशीभूत होकर भगवान का नाम जपने से आपको विमुख करना चाहे, तो ज्ञान रूपी अग्नि से इस स्वभाव को बार बार जो दग्ध करता है, उसका सुबाहु जल जाता है। और मारीच माने होता है ब्रह्म। आपने शब्द सुना होगा मृग मरीचिका, सुना है क्या? है? अरे और किसी ने नहीं सुना, केवल पंडित जी ने सुना है। अरे भाई, मृग मरीचिका माने प्यासे हिरन को रेगिस्तान की तपती रेत पर पानी का आभास हो जाता है और वो दौड़ता है उसको पीने के लिए, लेकिन जब वहां तक पहुंचता है तो वहां पानी होता नहीं है, वहां भी रेत होती है। और जब वहां पहुंच जाता है तो वहां पानी दिखता है, और वहां पहुंचता है तो वहां पानी दिखता है। इस संसार में जहां खड़े हो तो उसके पास सुख मिलता है, वो बन जाओगे तो इसके पास सुख लगने लगेगा। मरीचिका माने धोखा, वस्तु है नहीं लेकिन दिखती है। इस मारीच को भगवान ने उड़ा दिया, दूर भगा दिया, और यज्ञ संपूर्ण हुआ और आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। तो सीता जी की पहली शर्त है महापुरुषों की रहनी को जीवन में उतारो। दूसरी शर्त है तर्क रूपी तारका को, इस बुद्धि को मार डालो। तीसरी शर्त है अपने स्वभाव को थोड़ा थोड़ा बदलो। ये काम और कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा, तुमको ही करना पड़ेगा। और चौथी शर्त है भ्रम में मत पड़ो, सुखाभास में मत फंसो। मुझे भगवान की प्राप्ति करनी ही है, भगवान का नाम जपना ही है, यज्ञ संपूर्ण करना ही है। आगे बढ़े। एक आश्रम आया। ये किसका आश्रम है? किसका आश्रम है? अहिल्या। ये अहिल्या का आश्रम है। यहां गौतम ऋषि रहा करते।
अहिल्या इनकी पत्नी थी। पत्नी माने देखा 100 में से कितने नंबर? पत्नी माने बुद्धि होता है। लेकिन इंद्र ने योजना बनाई, इस अहिल्या को छला। गौतम ऋषि आए, अहिल्या को श्राप दे दिया। श्रापग्रस्त अहिल्या पत्थर हो गई। वो बुद्धि, अहिल्या का अर्थ मालूम है क्या होता है? अहनी लियते सा अहिल्या, माने जिसमें इतना प्रकाश हो कि देह दिखाई देनी बंद हो जाए, पृथ्वी दिखाई देनी बंद हो जाए। पृथ्वी किसे कहा जाता है? धर धरनी करे कई लेखा, जो भीतर से बाहर देखा, ये शरीर ही पृथ्वी है। ज्ञान का इतना प्रकाश फैल गया इस बुद्धि में कि देह दृष्टि रही ही नहीं, देहाध्यास रहा ही नहीं। मैं देह हूं फांसी महा, अज्ञान में जकड़ा गया। ये अज्ञान दूर हो गया, देह के पार हम हो गए, देहाध्यास से छूट गए। ऐसी बुद्धि जो देहाध्यास से छूट जाती है, ऐसी बुद्धि को अहिल्या कहा जाता है। ये बुद्धि संत की सेवा में लगी थी, ये संत की सेवा में लगी थी। लेकिन आज इंद्रियों का राजा इंद्र माने आपका मन के फेर में पड़कर जब ये वासना के कीचड़ में लथपथ हो गई तो पत्थर हो गई, पत्थर हो गई। हमारी दादी हमसे कहा करती थी, तेरी बुद्धि पर तो पत्थर पड़े हैं। क्या मतलब? इस बुद्धि को क्या हो गया? ये पत्थर की हो गई। सुमित्रानंदन पंत, जो भरा नहीं है भावों से, भाव माने परमात्मा प्रेम, क्योंकि मरण धर्मा का भाव सदा अभाव होता है, केवल परमात्मा का ही भाव होता है। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, एक पत्थर है जिसमें स्वदेश का, स्वदेश माने अपना देश, आया जहां से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना, मुक्त हमको फिर वहां पर सैर करना भूल कर, निज घर बनाकर टिक गया। अरे कर याद अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। अपने स्वदेश का प्रेम जो भूल गया, अपने असली घर का पता जो भूल गया, जो परदेश में भटक गया, जो परमात्मा का मार्ग छोड़कर, संत का मार्ग छोड़कर संसार की वासना में ही उलझ गया, उसकी बुद्धि पत्थर की हो गई। अब कैसे ठीक होगी? पहले विश्वामित्र जी आएंगे। माने संत जब जीवन में आते हैं तब संत भगवान को लेकर आते हैं। पीछे पीछे आ रहे हैं राम जी, संत जीवन में आए हैं, भगवान भी आ रहे हैं, आते हैं, वो आ रहे हैं। और भगवान के 2 चरण हैं, उन चरणों से ही भगवान आते हैं। भगवान के पतित पावन नाम राम के 2 अक्षर ही 2 चरण हैं। पहले राम आता है, फिर राम आते हैं। पहले चरण पहुंचते हैं, फिर हम भी पहुंच जाते हैं। और इन चरणों में जो धूल लगी है वो जब इस बुद्धि पर पड़ जाती है तो ये बुद्धि जीवित हो जाती है, इसका पाप कट जाता है। अब ध्यान दो, धूल किसे कहा जाता है? पद पदम पराग, पद माने होता है चरण, पदम माने कमल, पराग माने धूल। क्या है? पद पदम पराग सरस अनुरागा। जीवित प्रेम हो जाना परमात्मा से, परमात्मा के चरणों की धूल मिल जाना है। भगवान का नाम जपते 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 जब भगवान से जीवित प्रेम हो जाता है, तड़प होने लगती है, भगवान की स्मृति रहने लगती है, जीवन भगवान के बिना खोखला मालूम पड़ने लगता है, एक एक दिन पहाड़ जैसा मालूम पड़ने लगता है, तब आपकी बुद्धि का पाप कट जाता है।
और अहिल्या जीवित हो जाती है। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।